हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे से होंगे। और मैं यहाँ माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे और सबको अच्छा स्वास्थ्य दे। तो चलिए जी, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप सबने देखा है कि सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी छाई हुई है, क्योंकि एक तरफ है धर्मेंद्र हुड्डा और खाप पंचायतें, क्योंकि खाप पंचायतें भी ये प्रयास कर रही है कि जो भी गंद कल्चर है और अपने गांव में अपने ही गोत्र में विवाह करना, इसको बंद कराने के लिए खाप पंचायत भी लगी हुई थी पहले से ही। और फिर बाद में उधर से जो धर्मेंद्र हुड्डा है, उन्होंने भी इस चीज़ को जो है वो बंद करने के लिए सोशल मीडिया पर अपने प्रयास जारी रखे और ये चीज़ें जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की। इसी बीच कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो पाखंड चल रहा है उस पर भी जो है आप कुछ करो। तो धर्मेंद्र हुड्डा ने इन सभी पाखंडियों को जो है वो अपना पाखंडवाद बंद करने के लिए कहा। तो देखो, जो पाखंडवाद करता है, कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जो लोग पाखंड कर रहे थे वो सबसे पहले, जो बड़े बड़े पाखंडी थे, वो सबसे पहले जो है वो उठ के बाहर आए। तो यहाँ पर जैसे कि आप सबको पता है कि जो संत रामपाल जी है, उनके जो अनुयायी है, उनके और धर्मेंद्र हुड्डा के बीच में काफ़ी सारी लड़ाई, गाली गलौच वगैरह चल रही है। और उधर से धर्मेंद्र हुड्डा की तरफ से भी जो है वीडियो आ रही है। इसी बीच कल उनका जो है एक सम्मेलन था, संत सम्मेलन। यहाँ पर यही बोला गया था कि 25 अगस्त को जो है वो हांसी के बालाजी धाम में जो दिनेश पुरी जी महाराज है, बालाजी के भगत, वहाँ एक सम्मेलन होगा और वहाँ पर जो है इसके बारे में चर्चा होगी। गुरु आएंगे, ज्ञान चर्चा होगी और फिर जिस चीज़ में भी जो भी त्रुटियाँ होंगी उनको सही किया जाएगा। यहाँ पर संत रामपाल के जो अनुयायी है, उनका कहना है कि भाई हमारे जो गुरु है संत रामपाल जी महाराज है, वो लोगों को सच्चाई दिखा रहे हैं। जो इन गीता में, ग्रंथ में, वेदों में जो भी कमियां हैं, जो भी गलतियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं पब्लिक को। और इसीलिए हमारे संत रामपाल जी भगवान हैं और वो लोगों की, गरीबों की मदद भी कर रहे हैं। जैसे कि किसानों की मदद की है, अब गौशाला के लिए भी शेड लगे हुए हैं, लगवा रहे हैं, चारा पहुंचा रहे हैं, मतलब राशन दे रहे हैं, गरीब परिवारों का घर बनवा रहे हैं, सब कुछ वो मदद करवा रहे हैं। लेकिन मदद करने से क्या वो परमात्मा भगवान हो जाएगा? नहीं ना। मदद बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसी बीच जब संत रामपाल के जो अनुयायी भी है और संत रामपाल जी कह रहे हैं कि भाई मैंने कभी अपने मुंह से भगवान नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। जब लोग मुझे भगवान बोलते हैं तो वो मैं नहीं रोक सकता, वो उनकी आस्था है अपने गुरु के प्रति। मैं तो सिर्फ अपने आप को एक दास ही बोलता हूँ। लेकिन अब आप एक ये फोटो देखना, मैं लगाऊंगी, यहाँ हो सके तो यहीं लगा दूंगी, नहीं थंबनेल में लगाऊंगी। ये 5 साल पुरानी वीडियो है जिसमें लिखा गया है कि संत रामपाल जी महाराज का अवतार। अब आप अवतार किसको कहते हैं? अवतार मतलब चमत्कार, मतलब अवतार परमात्मा का अवतार मतलब धरती पे हुआ है, अवतार हुआ है। परमात्मा स्वयं किसी जो है एक जीव आत्मा में प्रवेश करके और ज्ञान दे रहे हैं। तो परमात्मा तो देखो हर किसी की, हर जीव की आत्मा में परमात्मा ही है। हर इंसान के अंदर एक आत्मा है, जीवात्मा है, वो परमात्मा का ही अंश है। तो वो अपने आप को अवतार कह रहे हैं, तो आप इसको भगवान ही कहोगे। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज है, वो जो है अपने स्वार्थ में जो है लोगों की मदद कर रहे हैं। क्योंकि देखो ये वीडियो 5 साल पहले के, जिसमें अपना अवतार लिख रखा है कि भाई मैं खुद कबीर साहिब जी का अवतार हूँ। और मदद तो ये अब पिछले साल से 25 से करने लगे है। पहले तो ये मदद नहीं करता था, अभी मदद कर रहे हैं ना। तो मदद करने से क्या भगवान हो जाएगा कोई? मैं आपको एक बात बताती हूँ। चंडीगढ़ में एक आदमी है, एक लड़का है, तो आप उसको क्या कहोगे? वो कभी तो पेट्रोल के लंगर लगवाता है, कभी वो 500 के नोट बांट रहा है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और मतलब समोसा बर्गर वगैरह साथ में वो, और एक 500 का नोट
दे रहा है। वो कहीं भी ऐसे मतलब कि सार्वजनिक स्थान पे आता है, खड़ा होता है, वहाँ पब्लिक की गैदरिंग होती है और उनको टोकन नंबर देता है और फिर वो जो है वहाँ लंगर लगाता है। कहीं पर तो वो मतलब 500 के नोट दे रहा था और साथ में कोल्ड ड्रिंक और बर्गर पिज्जा वगैरह जो चीज़ वो बांट रहा था। अब देखो सेवा तो वो भी कर रहे हैं, तो वो भगवान तो हुआ नहीं, वो कर रहा है जन कल्याण जन सेवा, क्योंकि वो किसी को ये नहीं देख रहा, वो चुनता नहीं है कि मैंने इनकी सेवा करनी है और इनकी नहीं करनी है। वो एक सार्वजनिक स्थल पर आता है और वहाँ पर वो अलाउंसमेंट करता है, लोग आते हैं, गैदरिंग होती है और वो ऐसे कार्य कर रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो पेट्रोल का भी लंगर लगाएंगे कल। ऐसे ही वो हर शहर में जाता है और ऐसे ही लंगर लगाता है और वो अपने आप को अपना नाम राजा बताता है। वो अमृतसर का रहने वाला लड़का है, पंजाब का। तो आप बताओ फिर क्या उसको लोग भगवान बोलने पूजने लग जाए, उसके पैरों में नतमस्तक होए? नहीं ना। लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने आप को भगवान बोलते हैं और लोगों को जो है अपने मतलब चरण छुआते हैं और ऐसे बोलते हैं कि माता पिता के चरण आप मत छुओ। तो ये गलत जो है लोगों के मन में बातें बढ़ा रहे हैं कि भाई अपने माता पिता के चरण मत छुओ। तो अब आप बताओ, जबकि संत रामपाल जी महाराज को हिंदी अच्छे से पढ़नी नहीं आती, क्योंकि वो विकल्प को बोलते हैं विकल्प, विकल्प को बोलते हैं विकल्प, तो उनको हिंदी तो अच्छे से आती नहीं है। वो क्या किसी अलग अलग वेदों के, ग्रंथों के, गीता के, बाइबल, कुरान, मतलब कोई ग्रंथ नहीं छोड़े उन्होंने, गुरु ग्रंथ साहिब, वो हर किसी की व्याख्या कैसे कर सकते हैं? उसको अच्छे से हिंदी पढ़नी नहीं आती, वो व्याकरण तो जब समझेंगे और करेंगे। और मैंने एक वीडियो भी देखी थी, एक अपने मुसलमान भाई ही बाइबल में पढ़ रहे थे और बोल रहे थे कि हमारे जो अल्लाह कबीरा है, इसका मतलब वो है कि बड़ा, सबसे बड़ा। कबीरा का मतलब होता है बड़ा, लेकिन ये कबीरा का मतलब हर जगह जहाँ भी कबीर मिल जाता है उसको ये बोलता देखो वहाँ भी भगवान है, वहाँ भी भगवान है। तो ऐसा नहीं होता कि आप पूरे मतलब कहीं भी बुक में पढ़ोगे कहीं भी कबीर आ गया तो वो भगवान है, ऐसा नहीं होता। और आप देखना इन्होंने एक चीज और बोल रखी है कि भाई जो तंबाकू है, जो लोग तंबाकू जो हुक्का पीते हैं, वो जो है पाप लगता है। जैसे कि 100 महिलाओं के साथ व्यभिचार करता है ना आदमी, उसका पाप लगता है ना, उतना ही पाप लगता है एक बार किसी का हुक्का भरने से। और मतलब कि जो लोग हुक्का भरते हैं और जो पीते हैं, जो नहीं छोड़ रहे, वो पिछले जन्म में सूअर थे। मतलब अपने तरफ से ये मन गढ़ंत चीजें जो है सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे ये होता है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। और हाँ, एक दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि तंबाकू, अब इन्होंने क्या बोल रखा है कि उसमें एक पवन दास जी भी है जो कि अपने आप को संत रामपाल जी का दास बताते हैं, भक्त बताते हैं। उन्हीं की फोटो लगी होती है और पोस्ट डली होती है जिसमें ये बोलते हैं कि जो तंबाकू का जो पौधा है वो गाय के खून से बनता है और पाप लगता है। तो देखो तंबाकू, इन्होंने क्या बोल रखा है, खू मतलब खून और तमा मतलब गाय। तो देखो इन्होंने इसका संधि विच्छेद क्या कर रखा है, इन्होंने अच्छे से ये नहीं पता कि भाई तंबाकू जो है उसमें खू नहीं आता, कू आता है, बड़ा ऊ की मात्रा आती है, तय आधा मैं बा और क ऊ की मात्रा बड़ा ऊ की, तंबाकू होता है वो। लेकिन ये क्या बोल रहे तंबाकू, और तंबाकू में भी बा तो खत्म कर दिया, बोल रहे तमा मतलब गाय और खू मतलब खून, गाय के खून से बन रहा है तंबाकू का पौधा। तो भाई इनको ये नहीं पता, सोशल मीडिया पर ये मतलब ऐसे अनपढ़ों जैसी बातें परोस रहे हैं जिसमें खू तो कहीं है ही नहीं। कू है, कू तय माँ तय आदो में बा कू तंबाकू, तो यहाँ खू तो है ही नहीं। और तमा का मतलब गाय कहाँ होता है, कुछ भी बोलते हैं, माँ तो है ही नहीं, बा है, तो इसका होगा तमै तम प्लस अबाकू, ऐसे होता होगा। भाई मेरे को भी इतना नहीं आता, तो बताओ ये क्या है। और ये क्या बोल रहे, जो लोग करवा चौथ का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, वो अगले जन्म में गधी बनेंगे। अब इनसे कोई पूछने वाला होना चाहिए कि जब
संत रामपाल जी के चैनल पर खुद एक वीडियो डली हुई है कि जब पूर्ण परमात्मा कबीर दास जी ने, पूर्ण परमात्मा कबीर है, उन्होंने जब सृष्टि 6 दिन में सृष्टि बनाई थी, 7वें दिन में अपने सिंहासन पे जाके विराजे थे। अब बताओ, एक परमात्मा है, इतना शक्तिमान है, उनको 6 दिन लगेंगे पृथ्वी बनाने में, हर चीज की रचना करने में, उनको तो चुटकियों का काम है। बताओ 6 दिन कैसे लगेंगे? लेकिन ये कह रहे हैं कि 6 दिन में सृष्टि की रचना की है, 7वें दिन जाके वो अपने सतलोक धाम में सिंहासन पर बैठे थे 7वें दिन। और उसमें ये क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने आकाश और पृथ्वी बनाई, और फिर पृथ्वी जो है वो बेडोल थी, फिर उनको पृथ्वी को सुडोल बनाया। अब सोचो, कबीर भगवान पर पूर्ण परमात्मा है, वो पृथ्वी को पहले बेडोल क्यों बनाएगा? सीधा ही सुडोल बनाएगा ना। तो बेडोल पृथ्वी को फिर सुडोल करे, फिर उसको अंधकार में रोशनी दी, और फिर दिन और रात बनाए, और फिर समुंदर और फिर आकाश बनाया। उसके बाद घास फूस, पेड़ पौधे, जल के प्राणी, आकाश के पक्षी, और अपने पृथ्वी के जीव जंतु, पालतू जानवर और जंगली जानवर, और फिर जो है मनुष्य बनाया। तो जब संत रामपाल जी का कहना है कि जब पूर्ण परमात्मा कबीर दास ने सारे जीव जंतु धरती के बना दिए, पेड़ पौधे बना दिए, वन्य जीव बना दिए, जंगली जीव बना दिए, और घरेलू जीव जंतु बना दिए, तो वहाँ क्या गधी नहीं बनाई थी? गधी तो वहीं बना दी थी। अब बताओ, जब सृष्टि की रचना ही हो रही है, तो वो गधी है, वो बनाई है, वो किस लिए बनाई है? उसने किसका व्रत कराया था? तो ये झूठी लोगों के मन में जो ये भावनाएं भर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को मतलब कि डरा रहे हैं कि भाई लोग ऐसे करके हमारी तरफ आए। जब सृष्टि बनाई थी, जब सारे वन्य जीव जंतु बनाए थे, जल के जीव, आकाश के जीव, धरती के जीव प्राणी, उसके बाद मनुष्य का जन्म आया है। तो फिर मनुष्य का जन्म आया है, धरती पे वो आए हैं, फिर वो व्रत करेंगे, मरेंगे, फिर जाएंगे, तो ही तो वो सुअर बनेंगे, गधी बनेंगे। तो यहाँ तो सारे जीव जंतु तो पहले बना दिए, मनुष्य का जन्म तो बाद में किया है। तो फिर वो गधी, एक गधी नहीं बनाई कि परमात्मा ने, और बनाई थी तो फिर नू बताना वे व्रत करने वाला गधी कहाँ बन रहा है। तो ये लोगों में झूठी चीजें फैलाना बंद करो। यहाँ पे सब जो है वो सभी धर्मों को जो देवी देवताओं हैं उन पे लांछन लगा रहे, उनमें गलतियां निकाल रहे, ये जैसे कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, आप सबको पता है, हम जैसे हम इंसान हैं, हमसे कोई गलतियां हो जाती है, या इंसान कोई शराब पीता है, वो चाहेगा कि मेरा बेटा भी शराब पिए, वो उसको वो शिक्षा देगा? नहीं देगा। और अगर हमारे से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है, तो हम अपने बेटे से उसका प्रचार नहीं करते, बताते नहीं है बार बार, उस चीज को हम छुपा के ही रखते हैं। भाई हमसे ये गलती होगी तो हम इसको अपने बच्चे से थोड़ी ना बताएंगे, ये कोई हमने अच्छा कार्य थोड़ी ना किया है, मेडल थोड़ी ना जीतने का काम किया है, ये तो बुरे काम थे। और बुरे काम अगर हमसे कारणवश हो गए तो हम उनको अपने बच्चों के साथ रोज रोज डिस्कशन में थोड़ी ना करेंगे, प्रचार थोड़ी ना करेंगे उनके, हम अच्छे काम ही बताएंगे। तो ऐसे ही जब ये अच्छा संत है, तो जो भी अगर कोई भी कमी भी थी, कोई भी ये चीजें बता भी रहे हैं, तो उनको इन्होंने उस संस्था पे कार्रवाई करनी चाहिए थी कि भाई इन्होंने अपनी बुक पे ये गलत छापा है, ना कि वो चीजें समाज में दिखानी चाहिए थी। एक अच्छा संत, एक अच्छा गुरु समाज के लिए अच्छे कार्य करता है, तो वो समाज में गंदगी नहीं फैलाएगा, वो उन चीजों को, उस चीज पे कार्रवाई करके उसी संस्था, उसी समाज के प्रति कार्रवाई करेगा, और उन चीजों पर बैन लगाने की बातें करेगा, ना कि उन गंदगी को समाज में परोसेगा। इससे तो ये पता चल रहा है कि ये उनको टारगेट करना चाह रहे हैं, इसका मकसद है उनको नीचे गिराना, ना कि समाज में अच्छी चीजें फैलाना। अच्छी चीजें फैलाते तो अगर उनमें कोई कमियां भी थी तो उन चीजों को कौन फैलाता? अभी मैंने बताया ना, पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई अपनी गलतियां बताएंगे। तो अगर ये अच्छा संत है, अच्छा गुरु है, तो ये उन चीजों को समाज में फैलाने की बजाय, उन पे रोज रोज वीडियो बनाने की बजाय, जिस भी बुक में, जिस भी साहित्य में, जिस भी पुस्तक में कोई चीज की गलती थी, तो इन्होंने उसी समाज के संस्था को जो है कार्रवाई करनी चाहिए थी, और उस चीज पे जो है वो उस पर बदलाव होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने नहीं, इन्होंने करना है सब धर्मों को टारगेट। तो ये सिर्फ और सिर्फ धर्म विरोधी कार्य कर रहे हैं।
तो ऐसे संत की समाज में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो कुछ एक काम अच्छे करने से वो भगवान नहीं होता, बाकी 4 जो काम है उसके वो बेकार ही है। क्योंकि कहते हैं ना कि खाली इंसान को ज्ञान है और वो अपने अंदर उस ज्ञान को उतारेगा नहीं, वो वैसा जीवन नहीं जिएगा, तो वो ज्ञान किस काम का। ज्ञान का मतलब है कि वो अपने अंदर उतारना भी है, वैसा ही जीवन भी जीना है, तभी वो ज्ञान सार्थक होता है, नहीं तो वो बेकार है। तो बस जी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।